ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद के यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं कुरैशी गुलाम दस्तगीर, विषय हिंदी, कक्षा 10। आज हम पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है बूढ़ी काकी, इसकी चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म सन 1880 ईस्वी सन में हुआ और निधन सन 1936 ईस्वी सन में हुआ। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वातंत्र्य लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं में अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र जो अपूर्ण के नाम से प्रख्यात है, उनके उपन्यास हैं। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रहित हैं। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक हैं। कुछ विचार, कलम, तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन हैं। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है, जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। बूढ़ी काकी का कभी अपना भरा पूरा परिवार था, पर पति और नौजवान बेटे की मृत्यु हो जाने के कारण अब वह बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। विवश होकर वह अपने परिवार में बचे रहे एकमात्र भतीजे बुद्धिराम को अपनी पूरी संपत्ति लिख देती है। इसके बाद तो वह बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा की दया पर आश्रित हो जाती है। बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन न मिलने का दुख था। खाना समय पर न मिलता था या खाने की मात्रा कम होती थी। इस बात पर वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। रोती वे तब भी थी जब अक्सर बच्चे उन्हें चिढ़ाने के लिए उन्हें चुटकी काट कर भाग जाते थे या उन पर पानी की कुल्ली कर देते थे, पर उनके इस रोने पर उनकी और किसी का ध्यान नहीं जाता था। बुद्धिराम के परिवार में काकी से थोड़ा लगाव यदि किसी को था तो वो बुद्धिराम की बेटी लाडली थी। लाडली के लिए बूढ़ी काकी सुरक्षा का काम करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से के खाने की चीज़ें बूढ़ी काकी की सुरक्षा में आराम से खा पाती थी, इसलिए लाडली काकी का थोड़ा बहुत ध्यान भी रखती थी। बुद्धिराम के बेटे सुखराम के तिलक का उत्सव था। इस अवसर पर पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ तली जा रही थी और मसालेदार सब्जी भी बन रही थी। इन सब की सुगंध बूढ़ी काकी को अपनी कोठरी में बेचैन कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि मेहमानों ने भोजन कर लिया होगा और उनके लिए कोई भोजन लेकर नहीं आया। यह सोचकर उन्हें रोना आ गया, पर वे मन महसूस कर रह गई। शुभ अवसर पर रोना बुरा हो जाता है। बूढ़ी काकी की कल्पना में लाल लाल फूली हुई पूड़ियाँ नाचने लगती हैं। वे धीरे धीरे रेंगते हुए उस कड़ा के पास पहुंच जाती है जिसमें पूड़ियाँ निकाली जा रही थी, मगर तब रूपा की नज़र उन पर पड़ती है और वह जल भून उठती है। वो तुरंत काकी पर झपट पड़ती है और उन्हें बुरी तरह फटकारती है। बूढ़ी काकी सन्न हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। वे रेंगती रेंगती अपनी कोठरी में चली जाती है। अब वे अपनी जल्दबाजी पर दुखी होती है। वे रूपा की झिड़की को उचित मानती है और अपने किए पर पछताती है। वे निश्चित करती है कि जब तक कोई उन्हें बुलाने नहीं आएगा वे बाहर नहीं जाएगी। लेकिन कुछ समय और बीता तो उनसे रहा नहीं गया। वे फिर सरकती हुई आंगन में जा पहुंचती है। वे देखती है कि मेहमान मंडली अभी भी भोजन की पांत जमी हुई है। बुद्धिराम बूढ़ी काकी को आया हुआ देखकर
आग बबूला उठता है। वह लपक कर आता है और बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में पटक आता है। अब बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा बूढ़ी काकी को दंड देने का निश्चय करते हैं। आमंत्रित मेहमानों, घर वालों, बाजे वालों, धोबी, नाई सबने भोजन कर लिया, लेकिन बूढ़ी काकी को भोजन करने के लिए किसी ने नहीं पूछा। लाली इससे बहुत दुखी होती है। उसने अपने हिस्से की पुड़ियाँ बूढ़ी काकी को खिलाने के लिए अपने पास सुरक्षित रख ली है। वह उन्हें बूढ़ी काकी को देगी, पर वह अपनी माँ के डर से उनके पास नहीं जा रही। बूढ़ी काकी का इंतजार करते करते निराश हो गई थी। ग्लानि से उनका गला भर आया था, पर डर के मारे वे रो भी नहीं पा रही थी। जब सब सो गए तो लाडली बूढ़ी काकी के पास पहुंची। उसने बूढ़ी काकी से कहा कि वो अपने हिस्से की पुड़ियाँ ले आई, वे खा ले। इतना सुनते ही बूढ़ी काकी पुड़ियों पर टूट पड़ती है और 5 मिनट में सारी पुड़ियाँ खा लेती है। वे लाडली से कहती है कि वह अपनी माँ से और पुड़ियाँ मांग कर लाए, पर माँ के मारने के डर से लाडली इनकार कर देती है। बूढ़ी काकी से रहा नहीं जाता है। वे लाडली का हाथ पकड़कर वहाँ पहुँचती है जहाँ जूठे पत्तल पड़े थे। वे बैठ जाती है और उन पत्तलों से पुड़ियों के छूटे टुकड़े तथा पत्तलों पर छूटे हुए अन्य व्यंजन उठा उठाकर बखानते हुए खाने लगती है। तभी सो रही रूपा की नींद खुलती है। वो लाडली को अपने पास नहीं पाती। वो उठकर जाती है तो देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पुड़ियों के छूटे टुकड़े चुन चुन कर खा रही है। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर रूपा सन्न रह जाती है। करुणा और भय से उसकी आंख भर आती है। उसे लगता है कि वह कितनी निर्दय है। मन ही मन उसे अपने इस भयंकर गलती के लिए क्षमा मांगती है। रूपा दिया जलाती है। वह भंडार का दरवाज़ा खोलती है, एक थाली में सभी प्रकार के व्यंजन सजाती है और बूढ़ी काकी को वहाँ से उठाती है और भोजन की थाली उनके पास रखकर उनसे भोजन करने के लिए कहती है। वह बूढ़ी काकी से अपनी भूल के लिए बुरा न मानने और परमात्मा से इस अपराध के लिए क्षमा करने की प्रार्थना करने के लिए कहती है। बूढ़ी काकी भोले बच्चों की तरह सारा तिरस्कार भूलकर भोजन करने लगती है। उसके रोए रोए से रूपा के लिए सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन का अर्थ होता है वापस आना। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। चेष्टा का अर्थ होता है इच्छा, शेष का अर्थ होता है बाकी, कष्ट का अर्थ होता है दुख, अतिरिक्त का अर्थ होता है इसके अलावा। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। समस्त का अर्थ होता है पूरे पूरी। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। प्रतिकूल, इसका अर्थ होता है विरोध। गला फाड़कर रोना ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बहुत जोर से रोना। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त ही हो चुका था। स्वर्ग सिधारना, इसका अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। तरुण का अर्थ होता है युवा। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सजबाग थे। सजबाग का अर्थ होता है झूठे सपने। यद्यपि, इसका अर्थ होता है परंतु। उस संपत्ति की वार्षिक आय का अर्थ होता है आवक कम न थी। तथापि, परंतु बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। कठिनाई का अर्थ होता है मुश्किल। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है।
और फिर अब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु वह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। कठिनाई का अर्थ होता है मुश्किल। विदेश विदेश का अर्थ होता है विरोध, वैर। प्रसिद्धि का अर्थ होता है नामना। संताप का अर्थ होता है दुख, कष्ट, मानसिक कष्ट जिसे कहा जाता है। आंतरनाद का अर्थ होता है दुख भरी चीख। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। अनुराग का मतलब होता है लगाव। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। यहाँ पर लोलुपता का अर्थ होता है लोभ। रक्षागार का अर्थ होता है सुरक्षित स्थान। स्वार्थानुकूलता का अर्थ होता है स्वार्थ अनुकूल होना। आरोपण का अर्थ होता है स्थापित करना। सुलभ का अर्थ होता है सुविधा। तुलना का अर्थ होता है बराबरी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। विस्मयपूर्ण इसका अर्थ होता है आश्चर्य भरे। रसास्वाद इसका अर्थ होता है आनंद। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाहा चढ़े थे। एक में पुड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। भीतर का अर्थ होता है अंदर। प्रबंध का अर्थ होता है व्यवस्था। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। यहाँ पर अपशकुन का अर्थ होता है बुरा शुकुन। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी, जहां आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। यहाँ पर उकड़ू का अर्थ होता है घुटने मोड़कर बैठने की मुद्रा। बल का अर्थ होता है ताकत। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कार्यभार का अर्थ होता है काम का बोझ। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट न करने का अवसर न पाती थी। यहाँ पर व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। कुत्थी थी इसका अर्थ होता है मन ही मन दुख करना। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। अवसर का अर्थ होता है मौका, तक। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी। यहाँ पर अवस्था का अर्थ होता है संजोग। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक
केंचुओं पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। भगवान को भोग लगने की बात यहाँ पर बताई है, यानी जब भी सबसे पहले खाना शुरू करने से पहले भगवान के आगे खाना रखा जाता है, उसे भगवान को भोग लगाया कहते हैं। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रहती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। यहाँ पर पश्चाताप का अर्थ होता है पछतावा। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे के इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रिय गुदगुदाने लगी। स्वादेंद्रिय का अर्थ होता है स्वाद का आनंद लेने वाली इंद्रियां। गुदगुदाने का अर्थ होता है गुदगुदी। उन्होंने मन में तरह तरह के मसुम्बे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। यहाँ पर मसुम्बे का अर्थ होता है कल्पना, इच्छाएं हैं। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मंग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि उन्हें विचार नहीं, कहा करे। इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। इस कहानी में हम आज यहीं तक रखेंगे। आगे की कहानी आने वाले शुक्रवार को इसको पूर्ण कर देंगे। आज जो कहानी चली उसमें आने वाली शब्दार्थ वो अपने गृह कार्यों के तौर पर लिखना